हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। गाइस, अगर आप थंबनेल पढ़ के अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो हाँ, बिल्कुल आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर बीएससी हमें क्या करना चाहिए। उसी से रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पर एक वीडियो प्रिपेयर करा है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी के बाद क्या करें। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो एमएससी कर लें या फिर बीएड कर लें। बट जो है हमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले हम एमएससी करें या बीएड करें। इसी बीच क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाना चाहते हैं, तो उनमें से कुछ क्या करते हैं कि बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई रेलवे की, कोई यूपीएससी की, कोई एसएससी की तैयारी करने में लग जाते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें पहले क्या करना चाहिए, पहले एमएससी करें कि पहले बीएड करें। आज जो है हम इन दोनों को जो है यहाँ पर डिटेल से जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए पहले। तो आई होप गाइस आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें एमएससी करनी चाहिए या पहले बीएड करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एमएससी की। एमएससी का फुल फॉर्म होता है आपका मास्टर ऑफ साइंस। यह जो है आपका 2 इयर्स का कोर्स रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि हम एमएससी कहाँ से कर सकते हैं। तो आप जो है एमएससी अपने सिटी के किसी कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आपको जो है अपने सिटी के किसी कॉलेज से नहीं करना है, कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको आईआईटी जैम जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है, उसको फाइट करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आपको आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो इसके लिए जो है आपको कम से कम जो है 1-2 साल पहले से ही जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है टफ़ एग्ज़ाम होता है आपका। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है अपनी सिटी के किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। और एमएससी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब बात तो यहाँ पर ये आ गई कि एमएससी करने की। आप जो एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर लेना, लेकिन एमएससी करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके। तो एमएससी करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास नेट का। नेट की बात करें हम, नेट का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप जो है किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको नेट का एग्ज़ाम जो है क्रैक करना कंपलसरी है। नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप जो है किसी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। आप परमानेंटली नहीं रहेंगे, बट आप नॉन परमानेंटली जो है उस कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। अब बात है यहाँ पर आ गई नेट की। इसके बाद देखते हैं हम जेआरएफ का। जेआरएफ क्या होता है कि अगर आपका नेट में जो एक अच्छा खासा रैंक आ जाता है तो उसके बाद जो है आप जेआरएफ का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलो। जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के बेनिफिट्स आपको ये हैं कि अगर आप जो है किसी रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि अगर आप जेआरएफ में आपका जो है अच्छा खासा रैंक बनता है तो सेंटर लेवल से जो है आपको क्या होता है कि 30 से 40 हज़ार की जो है पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है, जो जिससे आप जो है ईजिली जो है रिसर्च के सेंटर में रिसर्च कर सकते हैं। जिसके साथ साथ क्या करेंगे, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो है आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपने नेट भी क्लियर कर लिया, जेआरएफ भी एंड पीएचडी भी क्लियर करने के बाद जो है आप किसी भी कॉलेज के अंदर जो है लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एमएससी करने के जो है आपको जो है इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको जो है किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनना है तो उसकी पहली सीढ़ी रहती है आपकी नेट की। अगर नेट का एग्ज़ाम अगर आपने फाइट कर लिया तो आप जो है किसी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर की पोस्ट पे रहने के साथ साथ जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर आ गई एमएससी की। अब चलिए आगे को बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब हम बीएड की बात करते हैं। बीएड का फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी अगेन जो है 2 इयर्स का कोर्स रहता है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बीएड आप कब कर सकते हैं। तो बीएड जो है आप बीएससी के बाद भी कर सकते हैं, आप इसको एमएससी के बाद भी कर सकते हैं। और आजकल नई शिक्षा नीति में ये चीज़ हो गई है कि आप जो है बीएससी प्लस बीएड जो है 4 इयर्स का कोर्स आ चुका है, जो आप जो है आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो रहेगा कि आपकी बीएड करने के बाद, बीएड एक्चुअली हम करते क्यों हैं, बीएड जो है हम करते हैं आपका किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बीएड करके जो है वहाँ पर आराम से टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए जो है आपको टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो टेट का एग्ज़ाम जो है गाइस वो 2 लेवल पे होता है आपका। एक तो स्टेट लेवल पे होता है, दूसरा किस पे होता है, सेंट्रल लेवल पे। एक को हम बोलते हैं एस्टेट, दूसरे को सीटेट।
तो टेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप जो है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अगर टीचर के लिए वैकेंसी निकलती हैं तो आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो टेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो है इसमें आपकी क्या रहती हैं, ग्रेड रहती हैं आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड। बात करूँ मैं थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड में जो है आप केवल फर्स्ट से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं। सेकेंड ग्रेड में आप 6 से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में केवल वही बार आप पढ़ा सकते हैं जिन्होंने एमएससी करी हो। अगर आपने एमएससी करी होगी तभी आप जो है 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी ये सारी कंडीशन रहती हैं। अगर आपको जो है सेकंड एंड थर्ड ग्रेड में ही पढ़ाना है तो आप केवल बीएड कर लीजिए, आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके लिए जो है आपको एमएससी जो है कंपलसरी उसको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है आप जो है किसी भी स्कूल के अंदर जो है या तो गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। तो बीएड करने के फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि दोनों में से आपके लिए क्या बेस्ट रह सकता है। देखिए गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, आपका एमएससी भी बता दिया है एंड बीएड भी बता दिया, तो दोनों को जो है मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया गया। अब अगर आप मेरे से मेरा सजेशन लें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके घर की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप जो है एमएससी के बाद बीएड कर लीजिए। अगर ऐसा है कि हाँ, अगर आपको पैसों की जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, आपको बहुत जल्दी पैसे चाहिए, आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने का बेनिफिट ये है कि अगर जैसे ही आप बीएड करते हैं तो उसके बाद जो है आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल तो ये हो गया कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तभी आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।